कहानी जो है वो बहुत इंटरेस्टिंगली लिखी है कि कैसे आप क्राइम भी हो रहा है, लोग मर रहे हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं हंसी आ रही है ऐसी सिचुएशन पे भी। तो आई थिंक वो ट्रेजेडी, कॉमेडी इन ट्रेजेडी जो होती है वो इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है। जो छोटे शहर से निकले, इंडिया से अमेरिका गए, वहाँ पढ़ाई की, वहीं पे नौकरी की, फिर लगा कि नहीं यार ये सब नहीं करना, फिल्में बनानी है, तो सब छोड़ दिया, खुद ही अपनी फिल्म बनानी। एक फ्लेवर्स करके उन्होंने सबसे पहले एक फिल्म बनाई थी, तो उन्होंने शुरुआत वहाँ से की है। लेकिन उनके जो आइडियाज़ हैं, उनकी जो थिंकिंग है ना, वो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स है, वो बहुत ही अनकन्वेंशनल है, इसलिए उनका काम अलग से चमकता है। गैंगस्टर की हमने बहुत सारी सीरीज़ देखी हैं, गैंगस्टर पुलिस या सिर्फ गैंगस्टर या ड्रामाज, पर जॉनरा को जो मिक्स करने की बात आती है ना, हॉरर को कॉमेडी से मिला दिया, कि क्राइम को कॉमेडी से मिला दिया, तो ये इनको बहुत अच्छे से आता है और बहुत चिल्ड आउट है। बहुत ही मज़ा आता है काम करने में साथ में, क्योंकि बहुत बिल्कुल प्रेशर नहीं रहता है, ऐसा लगता है कि दो अपने दोस्तों के साथ काम कर रहे हैं। स्त्री 2 की शूटिंग शुरू हो गई है, तो इस बार स्त्री 2 में क्या खास होने वाला है और जो एक यूनिवर्स क्रिएट किया गया है, तो क्या अलग होगा इसमें? देखिए, मैं बता दूंगा तो स्त्री 2 का मज़ा चला जाएगा, बहुत जल्दी है ये, लेकिन हाँ धमाल होने वाला है। जैसा पहले स्त्री में बहुत मज़ा आया था, क्योंकि मुझे हमें इस बात का पूरा एहसास है कि बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि स्त्री 2 आए। 18 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर एक चुलबुली सी मस्त मौला सीरीज़ आ रही है, गन्स इन गुलाब। उसमें कई सारे एक्टर हैं, बड़ी अच्छी खासी कास्ट है, उसमें से एक राजकुमार राव जी हमारे साथ हैं। आज हम उनसे बात करेंगे सीरीज़ के बारे में। तो सर, सबसे पहला सवाल यही है कि सीरीज़ का आइडिया कैसे आया, और आप चूँकि इतनी बड़ी अच्छी स्टार कास्ट है, कई लोगों के साथ आप पहले भी काम कर चुके हैं, तो आपने क्या देखकर सीरीज़ साइन की और किस तरीके से ये आइडिया? सीरीज़ का आइडिया तो ऑफकोर्स राज डी के का है, वो इसके क्रिएटर हैं राज डी के, उन्होंने डायरेक्ट किया है, प्रोड्यूस किया है, लिखा है अलॉन्ग विद सुमन। तो मुझे तो हमेशा उनके साथ काम करने में मज़ा आता है। इससे पहले हमने स्त्री की थी साथ में, जो उन्होंने लिखी थी और को प्रोड्यूस की थी, और उनका हमेशा से मैं फ़ैन रहा हूँ, और वो दोस्त हो गए हैं। अब ज़िंदगी में क्या है, दोस्ती है उनके साथ मेरी। था जब उन्होंने इसके बारे में मुझे बताया कि वो उनकी भी पहली एसोसिएशन है नेटफ्लिक्स के साथ, मेरी भी, कि सीरीज़ का आइडिया है और वो डायरेक्ट करेंगे, तो आई वॉज मोर देन हैप्पी। और मुझे टीपू का जो किरदार है वो उससे बहुत प्यार हो गया था, जैसे मैंने पढ़ी थी। सर, थोड़ा सा राज एंड डीके की दुनिया में हमें लेके चलिए कि किस तरीके से उनका वो पूरा माइंडसेट रहता है, किस तरीके से वो काम करते हैं। देखिए, दो इंजीनियर लड़के हैं जो छोटे शहर से निकले, इंडिया से अमेरिका गए, वहाँ पढ़ाई की, वहीं पे नौकरी की, फिर लगा कि नहीं यार ये सब नहीं करना, फिल्में बनानी है, तो सब छोड़ दिया, खुद ही अपनी फिल्म बनानी। एक फ्लेवर्स करके उन्होंने सबसे पहले एक फिल्म बनाई थी, तो उन्होंने शुरुआत वहाँ से की है। लेकिन उनके जो आइडियाज़ हैं, उनकी जो थिंकिंग है ना, वो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स है, वो बहुत ही अनकन्वेंशनल है, इसलिए उनका काम अलग से चमकता है। आप अगर फैमिली मैन, फर्जी, गोगा गॉन, स्त्री, ये सब देखेंगे, शोर, 99, अलग ही फिल्मोग्राफी है उनकी। स्त्री, ये अलग ही फिल्मोग्राफी है, क्योंकि उनके आइडियाज़ बहुत अतरंगी होते हैं। तो गन्स एंड गुलाब भी उसी फेरिस्त में है कि एक गैंगस्टर की हमने बहुत सारी सीरीज़ देखी हैं, गैंगस्टर पुलिस या सिर्फ गैंगस्टर या ड्रामाज, पर जॉनरा को जो मिक्स करने की बात आती है ना, हॉरर को कॉमेडी से मिला दिया, कि क्राइम को कॉमेडी से मिला दिया, तो ये इनको बहुत अच्छे से आता है और बहुत चिल्ड आउट है। बहुत ही मज़ा आता है काम करने में साथ में, क्योंकि बहुत बिल्कुल प्रेशर नहीं रहता है, ऐसा लगता है कि दो अपने दोस्तों के साथ काम कर रहे हैं। थोड़ा सा सीरीज़ के बारे में बताइए कि क्या खास होने वाला है, क्या मज़ेदार लगेगा दर्शकों को इसमें सबसे ज़्यादा, और आपका फेवरेट पार्ट क्या रहा सीरीज़ में? सीरीज़ जो है हमारी वो 90s में सेट है, तो आई थिंक म्यूज़िक लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। एक नॉस्टैल्जिया जो है वो डेफिनेटली आपको महसूस होगा ये देखते हुए, कि जो स्टाइलिंग है, जो बाल हैं, जो तरह की ट्रांसपोर्ट यूज़ किया है हमने, जो सेटिंग है वो बहुत 90s है। म्यूज़िक जो बैकग्राउंड में यूज़ हुआ है वो बहुत 90s है, तो उसका एक अपना मज़ा है, क्योंकि मैं 90s किड हूँ खुद, तो आई थिंक बहुत ही सुनहरा एक डेकेड था वो, जब चीज़ें धीरे धीरे चेंज हो रही थी, पर पूरी तरह से हुई नहीं थी, तो वो सब इसमें आपको महसूस करने को मिलेगा। और कहानी, आई थिंक कहानी जो है वो बहुत इंटरेस्टिंगली लिखी है, कि कैसे आप क्राइम भी हो रहा है, लोग मर रहे हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं हंसी आ रही है ऐसी सिचुएशन पे भी। तो आई थिंक वो ट्रेजेडी, कॉमेडी इन ट्रेजेडी जो होती है, वो इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है। आपने बालों की बात की, तो गुलशन का कैरेक्टर है वो 90s में संजय दत्त और उन सब के बालों से इंस्पायर, उनका वो कैरेक्टर में जो बाल, हेयर स्टाइल उनकी है, तो आपके कैरेक्टर को किन पॉप रेफरेंसेस से लिया गया 90s में? नहीं, मेरा कोई ऐसा नहीं रेफरेंस नहीं है, पर उसका ये था कि उस टाइम सब लोग के ज़्यादातर लंबे बाल ही होते थे, तो उसी के चलते हमने थोड़ा सा लंबे बाल किए हैं, लेकिन किसी पे आधारित नहीं है कि किसी एक्टर को या किसी हमने सिंगर को उठा के उससे बनाया, बस है एक सबके थोड़ा सा एक लंबे बाल रहते थे उस टाइम। जैसे आपके बारे में हमने ये सुना है कि आप जब किसी भी फिल्म की तैयारी कर रहे होते हैं तो उसके पीछे काफ़ी स्टडी करते हैं, पूरे का रिविजिट भी करते हैं कुछ पुरानी मूवीज़ और सब। इसके लिए 90s के किसी एक्टर की मूवीज़ या कुछ आपने ऐसी देखी हो जिनसे प्रिपरेशन के लिए? नहीं, क्योंकि इसमें जैसे लूडो में चाहिए था कि मैं मिथुन दा की बहुत फिल्में देखूं, क्योंकि वो कैरेक्टर उनका बहुत बड़ा फ़ैन था,
लेकिन इसमें ये बस 90s में सेट है, लेकिन इसकी अपनी दुनिया है, इसका अपना एक किरदार है, तो उसके लिए मुझे कोई फिल्म तो नहीं देखनी पड़ी। पर हाँ, क्योंकि मैकेनिक है तो वो सब काम थोड़ा सीखना पड़ता है कि पंचर कैसे लगाते हैं। तो वो सब जो पहले हम 90s में जब खुद देखते थे साइकिल की पंचर हो जाने पे, हाँ, तो बड़ा मज़ा आता था कि वो ट्यूब पानी के अंदर जा रही है, फिर आप वेट करोगे कि देखते हैं बुलबुला कब निकलेगा, उसका जो बबल्स बनेंगे। तो ये सब सीखना पड़ा। ऑफकोर्स ये सब थोड़ा सा इसकी मेहनत ज़रूर लगी कि मैकेनिक है तो वो सब पता होना चाहिए कि पाना क्या होता है, पकड़ क्या होता है, प्लास और पंचर कैसे लगाते हैं। तो ये सब का ज़रूरी था करना। उसके अलावा सीरीज़ क्योंकि लिखी इतनी अच्छे से गई है ना कि उसको अगर आप अच्छे से मज़े लेकर, स्वाद लेकर करोगे ना, तो ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आएगा। एक क्यूरियोसिटी सबके दिमाग में होती है, मेरे दिमाग में भी है। जैसे आप पहली बार किसी के साथ काम कर रहे होते हो, पर कुछ लोग होते हैं इनके साथ आप कहीं पहले भी काम कर चुके हो, जैसे गुलशन देवरिया हैं या फिर राज इंडी के, इनके साथ आप पहले भी काम कर चुके हैं। तो किस तरीके से डिफरेंट रहता है आपके लिए कि जो मतलब क्या एक बॉन्डिंग हो जाती है और किस तरीके की चीज़ें अलग रहती हैं जब आप किसी के साथ ऑलरेडी काम कर चुके हो? आई थिंक ऑलरेडी कर चुके होते हैं तो एक कंफर्ट लेवल तो डेफिनेटली होता है। जैसे राज डी को मैं अच्छे से जानता हूँ और वो मुझे जानते हैं, तो एक ट्रस्ट है, एक दूसरे के ऊपर फेथ है, तो वो हेल्प करता है कहीं ना कहीं। जैसे गुलशन के साथ काम किया है शैतान में, बधाई दो में, फिर अब इसमें, तो मुझे पता है बहुत अच्छा एक्टर है और बहुत अच्छे से अपना काम करेगा और दोनों का काम एक दूसरे के उस पर जाके अच्छा ही होगा, सीन अच्छा बनेगा टोटलिटी में। आदर्श वाइट टाइगर में था मेरे साथ, उसने भी बेहतरीन काम किया था वाइट टाइगर में, तो मुझे पता है अच्छा एक्टर है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं एक वो कंफर्ट लेवल रहता है और एक विश्वास रहता है आपको, थोड़ी सी एक सिक्योरिटी आ जाती है कि यार अच्छे एक्टर हैं सब आसपास, तो अच्छा ही बनेगा। एक इस सीरीज सेट के सवाल है कि स्त्री 2 की शूटिंग शुरू हो गई है, तो इस बार स्त्री 2 में क्या खास होने वाला है और जो एक यूनिवर्स क्रिएट किया गया है तो क्या अलग होगा इस बार? देखिए, मैं बता दूंगा तो स्त्री 2 का मज़ा चला जाएगा, बहुत जल्दी है ये। लेकिन हाँ, धमाल होने वाला है। जैसा पहले स्त्री में बहुत मज़ा आया था, क्योंकि मुझे हमें इस बात का पूरा एहसास है कि बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि स्त्री 2 आए, क्योंकि बहुत प्यार मिला है उस फिल्म को, हम सबको, बिकी प्लीज को। तो लेकिन आप एकदम बेफिक्र रहिए, मज़ा आने वाला है। और गन्स इन गुलाब के लिए आप लल्लन टॉप के दर्शकों से कुछ ऐसी स्पेशल अपील या कुछ ऐसा कुछ बताना चाहेंगे उनको जो कहीं और उनको ना मिला हो और यहाँ पर एक्सक्लूसिव लगे? नहीं, ये जो सीरीज़ है ये कहीं और आपको नहीं मिली होगी। ऐसी कहानी, ऐसी दुनिया, ये सिर्फ आपको नेटफ्लिक्स पर 18 अगस्त को गन्स इन गुलाब से मिलेगी, क्योंकि इसके क्रिएटर हैं राज एंड के, जो बहुत अतरंगी सोचते हैं, बहुत अलग सोचते हैं, हर बार कुछ नया लेके आते हैं। तो इस बार भी उन्होंने क्राइम को जो है कॉमेडी के साथ जोड़ दिया है, जिसमें रोमांस भी है, तो पूरा एक पैकेज बना के दिया है। जिन लोगों ने अब तक कुछ एपिसोड्स देखे हैं तो फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है, तो उम्मीद है आप सब भी देखेंगे, क्योंकि अच्छे लोगों ने बनाई है। तो गन्स इन गुलाब रिलीज़ होने वाली है, मैं तो यही कहूँगा कि सब लोग देखें, मैं भी देखने वाला हूँ, हमारी पूरी सिनेमा टीम देखेगी। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप सिनेमा।